कर उन्हें गरीब और हाजतमंद मुसलमानों में तकसीम करवा दिया। इस बात को अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि हजरत उमर बिन खत्ताब शाम के दौरे पर वहां के हालात मालूम करने के लिए तशरीफ लाए। इस दौरे में जब आप हिमस पहुंचे, उस जमाने में हिमस को कुफैफा भी कहा जाता था, इसलिए कि वहां के बाशिंदे भी अहले कूफा की तरह अपने अम्मल और हुक्काम की बकसरत शिकायतें करने में मशहूर थे। तो जब अहले हिमस खलीफा से सलाम व मुलाकात के लिए उनकी खिदमत में हाजिर हुए, तो खलीफा ने उनसे दरियाफ्त किया कि तुमने अपने इस नए अमीर को कैसा पाया। जवाब में उन्होंने अमीरुल मोमिनीन के सामने हजरत सईद बिन आमिर रजी की 4 शिकायतें पेश की। हर एक शिकायत दूसरी से बड़ी थी। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने उनको और सईद को एक जगह इकट्ठा किया और अल्लाह ताला से दुआ की कि वह सईद के मुतल्लिक मेरे हुस्न जन को सदमा न पहुंचाए, क्योंकि मैं उनके मुतल्लिक बहुत ज्यादा खुश गुमान था। जब शिकायत करने वाले और उनके अमीर सईद बिन आमिर मेरे पास यकजा हो गए, तो मैंने दरियाफ्त किया कि तुमको अपने अमीर से क्या शिकायत है। ये जब तक खूब दिन नहीं चढ़ाता, ये अपने घर से बाहर नहीं निकलते, मुतरजीन ने कहा। मैंने सईद से दरियाफ्त किया कि सईद, तुम इस शिकायत के बारे में क्या कहते हो। सईद थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले, खुदा की कसम, मैं इस बात को जाहिर नहीं करना चाहता था, मगर इसको जाहिर किए बगैर चारा नहीं है। बात यह है कि मेरे घर में कोई खादिमा नहीं है, इसलिए ज़रा सवेरे उठता हूँ तो पहले आटा गूंथता हूँ, फिर थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ ताकि उसका खमीर उठ जाए, फिर रोटियाँ पकाता हूँ, इसके बाद वुजू करके लोगों की ज़रूरत के लिए बाहर निकलता हूँ। मैंने अहले हिम्स से पूछा कि तुम्हारी दूसरी शिकायत क्या है। उन्होंने कहा कि ये रात के वक्त किसी का जवाब नहीं देते। मैंने पूछा कि सईद, इस शिकायत के मुतल्लिक तुम क्या कहना चाहते हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि खुदा की कसम, मैं इस बात को भी जाहिर करना पसंद नहीं करता था। मैंने दिन के औकात इन लोगों के लिए और रात के औकात अपने रब के लिए मखसूस कर रखे हैं। मैंने मुतरजीन से कहा, अब तुम अपनी तीसरी शिकायत बयान करो। उन्होंने कहा कि ये महीने में एक बार दिन भर घर से बाहर नहीं निकलते। मैंने दरियाफ्त किया कि सईद, तुम इस शिकायत का क्या जवाब देते हो। सईद ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास कोई खादिम नहीं है और जिस्म के इन कपड़ों के सिवा मेरे पास और कोई कपड़ा नहीं है। मैं इनको महीने में सिर्फ एक बार धोता हूँ और इनके खुश्क होने का इंतज़ार करता हूँ और सूखने के बाद दिन के आखिरी हिस्से में इन्हें पहनकर बाहर आता हूँ। मैंने मुतरजीन से कहा कि अब तुम अपनी आखिरी शिकायत बयान करो। उन्होंने कहा कि इनको रह रह कर गशी के शदीद दौरे पड़ते हैं और इन्हें गिरदोपेश से बेखबर हो जाते हैं। मैंने कहा, सईद, तुम्हारे पास इस शिकायत का क्या जवाब है। उन्होंने जवाब दिया कि मैं हबीब बिन अदी के कत्ल के वक्त मौका पर मौजूद था और उस वक्त मैं मुशरिक था। मैंने कुरैश को देखा कि वह उनके जिस्म का एक एक उज़्व काटते जाते और साथ ही ये कहते जाते कि क्या तुम ये पसंद कि आज तुम्हारी जगह आप मोहम्मद होते और तुम इस तकलीफ से नजात पा जाते। तो वह जवाब देते कि खुदा की कसम, मुझे तो यही पसंद नहीं कि मैं इत्मीनान व सुकून के साथ अपने अहलो आयाल में रहूं और मोहम्मद के तलवों में एक फांस भी लग जाए। खुदा की कसम, जब मुझको वह मंजर याद आता है और साथ ही हबी आता है कि मैंने उस वक्त उनकी मदद क्यों न की, तो मुझे इस बात का शदीद अख्तरा लाहिक हो जाता है कि अल्लाह ताला मेरी इस कोताही को हरगिज माफ नहीं करेगा। और उसी वक्त मेरे ऊपर गशी तारी हो जाती है। यह सुनकर मैंने कहा कि खुदा शुक्र है कि उसने सईद के मुतल्लिक मेरे हुस्न जन्न को सदमा नहीं पहुंचने दिया। इसके बाद हजरत उमर रजी ने उनके लिए 1000 दीनार भेजे ताकि उनसे वह अपनी ज़रूरतें पूरी करें। जब उनकी अहलिया ने उन दीनारों को देखा तो बोली कि खुदा का शुक्र है कि उसने हमको आपकी खिदमात से बेनियाज कर दिया। अब आप इस रकम से हमारे लिए एक गुलाम और एक खादिमा खरीद दीजिए। ये सुनकर हजरत सईद ने कहा, क्या तुमको इससे बेहतर चीज़ की ख्वाहिश नहीं है। इससे बेहतर क्या चीज़ है, अहलिया ने पूछा। ये रकम हम उसके पास जमा कर दें जो इसे हमको उस वक्त वापस कर दे जब हम इसके ज्यादा ज़रूरतमंद हो। हजरत सईद ने बात समझाई। इसकी क्या सूरत होगी, अहलिया ने वजाहत चाही। हजरत सईद ने कहा कि हम यह रकम अल्लाह ताला को कर्ज़े हसन दे दें। अहलिया ने कहा, हाँ, यह बेहतर है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।
फिर हज़रत सईद ने उस मजलिस से उठने से पहले उन तमाम दीनारों को बहुत सी थैलियों में रखकर अपने घर के एक आदमी से कहा कि इन्हें फ़लाँ कबीले की बीवाओं, फ़लाँ कबीले के यतीमों, फ़लाँ कबीले के मिस्कीनों और फ़लाँ कबीले के हाजतमंदों में तकसीम कर दो। अल्लाह ताला हज़रत सईद बिन आमिर जुहनी से राज़ी हो। वह उन लोगों में से थे जो खुद मोहताज और ज़रूरतमंद होते हुए भी अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते थे।